नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन दाखिल खारिज को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जाना कि बिहार में दाखिल खारिज करवाने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल हो गई है दोस्तों। दाखिल खारिज किसी का भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बिहार में जो है कि दाखिल खारिज का केवल जो आवेदन जो है कि अंचलों में लगभग 5.5 लाख है, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों। तो दाखिल खारिज के पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 2 तरह की बातें दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्रय विक्रय के आधार पे जमीन की दाखिल खारिज आप करवाना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, और बंटवारे के आधार पे अगर आपके जमीन का जो दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बताया गया है और लास्ट में ये भी बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आप आवेदन करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, लीगली एक्शन क्या लिया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दे कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहता है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बात किया जाएगा दोस्तों कि जमीन सर्वे का ई मापी जो है क्या 15 से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी 15 फरवरी से ही जमीन सर्वे का ई मापी स्टार्ट होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप बैकग्राउंड में नोटिस देख रहे होंगे, दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जैसे दाखिल खारिज आप करवा रहे हैं तो उस आवेदन से पूर्व आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो, यानी कि आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज जो कराना चाहते हैं, वो अगर क्रय विक्रय पत्र के आधार पे आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए पहला बताया जा रहा है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जो है कि जमाबंदी है। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि क्रय जमीन का उसी व्यक्ति से करें जो जिसके नाम पे ही जमाबंदी हो, ताकि आपके नाम पे जमाबंदी करने में आसानी होती है, इसलिए ये बात बताई जाती है। कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने से सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से निम्नलिखित विक्रय सहमति पत्र जरूर लिखवाएं दोस्तों, क्योंकि इसको दाखिल खारिज में जो दोस्तों यूज करना सबसे जरूरी है इस पत्र को। उसके बाद से दोस्तों तीसरा देखिए कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है, यानी कि जो भी जमाबंदी है वो संयुक्त खाते की है तो विक्रय पत्र है सभी से, जो भी खाता धारक है उन सभी से लिखवाएं और खाते धारकों से सहमति पत्र दोस्तों, विक्रय सहमति पत्र जो है उसको जरूर लिखवाएं और इसको अपने पास जरूर रखें। दाखिल खारिज जब आप करवाएंगे तो इस पत्र को उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। ये दोस्तों तीसरा बताया जा रहा है। चौथा बताया जा रहा है कि अगर जमीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं होता है तो, जो भी जमाबंदी रैयत है अगर वो खरीद रहे हैं जमीन और उस जमाबंदी रैयत से आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारी संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं और जिनके नाम पे जमाबंदी है उनसे आप नहीं खरीद रहे हैं, तो उसका जो भी विवरण है, जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का हिस्सेदारों का विवरण वहां पर अंकित करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा वहां पर टोटल। तो ये रहा दोस्तों 4 पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया कि अगर क्रय विक्रय के आधार पे आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराते हैं तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारे के आधार पे किया जा रहा हो तो आपको क्या करना है। ये ध्यान रखने बातें हैं, इसको स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करनी होगी। जो आवेदन आप करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर बंटवारे के आधार पे है तो आपको उस जमीन की वंशावली आपको अपलोड करनी होगी। ये सबसे पहला है दोस्तों। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोकन में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगर मान लीजिए न्यायालय से संबंधित भी कोई काम है तो यहाँ पर दाखिल खारिज में आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अन्य हिस्सेदारी संबंधित विवरण भी दर्ज करना होगा। जितना भी अन्य हिस्सेदार है उनका सबका विवरण यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब नीचे एक बात बताया गया है दोस्तों, अगर दाखिल खारिज करते समय जो अन्य हिस्सेदार का विवरण आप कर रहे हैं वहां पर अगर आप गलत भरते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खाता धारक से संबंधित तथ्य गलत अंकित किया जाता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है तो ऐसे में आपके आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा अग्र कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उपसमाहर्ता को न्यायालय में जो है कि अपील दायर करनी होगी। यानी कि आपको तब अपील न्यायालय में दायर करनी होगी दोस्तों, गलत पाए जाने पे आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों दाखिल खारिज से संबंधित, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। 2 पॉइंटों पे, अगर मान लीजिए क्रय विक्रय पे आप दाखिल खारिज करवाते हैं या बंटवारे के आधार पे करवाते हैं दोस्तों। अब आ रही है सबसे बड़ी अपडेट, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ई मापी है वो स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख को। इसी महीने में 15 तारीख को ई मापी स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों वो 15 तारीख ई-मापी के लिए नहीं था, बहुत सारा कमेंट भी मेरे फीड में आ रहा था। ई-मापी के लिए वो 15 तारीख नहीं था, जो डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन साइटों पे, उसके लिए अलग-अलग सर्वर बाँट दिया गया है और उस पर काम हो रहा है, जो 15 फरवरी तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और वहाँ पर दोस्तों सभी का डाटा अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहले 2 एमबी से अधिक डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो 15 फरवरी डेट रखा गया था, ये नहीं कि ई-मापी ही 15 तारीख को होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ई-मापी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप कमेंट करें। ई-मापी अगला वीडियो ई-मापी पे ही बन जाएगा दोस्तों। बहुत ही पूरी जानकारी दे देंगे कि इसमें कितना पैसा लगता है, किस प्रकार की ई-मापी होती है, कैसे ई-मापी होगी और किस प्रकार के जो है कि खेतों का ई-मापी होता है या कैसे होगा, प्लॉट वाइज़ होगा या जो है कि कट्ठा के हिसाब से होगा। तो दोस्तों जो भी आपको ज़मीन सर्वे से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।